हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। तो वॉल्यूम क्या होती है और इसके लिहाज से हम कैसे एक स्टॉक में कैसे एंट्री लेते हैं और जो स्मार्ट मनी होती है उसको कैसे ट्रैकिंग किया जाता है, ये आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वॉल्यूम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्चुअली वॉल्यूम होती क्या है और वो किसको इंडिकेट करती है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो वॉल्यूम होती है जो इंडिकेट करती है कि कितने शेयर अभी बाई किए हैं और कितने शेयर सेल किए हैं। एक टाइम पीरियड में कितने शेयर बाई किए और कितने शेयर सेल किए, उसको इंडिकेट करती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल है और उसमें 9:30 बजे 100 शेयर बाई किए हैं और 100 शेयर सेल किए हैं। तो आपके हिसाब से अगर इसको वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे तो आप कितने करोगे, 200 कैलकुलेट कर लोगे वॉल्यूम को। लेकिन ये 200 आपके हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगी 100 शेयर बाई किए एंड 100 शेयर सेल किए। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रहने वाली है वो 100 इसकी वॉल्यूम रहने वाली है। उसके दूसरे बाद में देखते हैं कि 10 बजे मान लीजिए कि 400 शेयर बाई हुए एंड 400 शेयर सेल हुए। तो यहाँ पे भी 800 इसकी वॉल्यूम नहीं रहेगी, यहाँ पे वॉल्यूम रहने वाली है 400। तो टोटल कितनी हो गई, अभी 500 इसकी वॉल्यूम हो गई। लेकिन ये मैं एक ओनली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 9:30 बजे 100 शेयर बाई किए और 100 शेयर सेल किए। तो मार्केट 9:15 से 3:30 बजे के बीच में उस टाइम फ्रेम में हर एक मिनट में बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है। तो आप उसको हर एक डाटा को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो आप दिन की जो वॉल्यूम रहती है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं वही बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 9:30 बजे का और 10 बजे का। ऐसा नहीं है कि 9:30 बजे ही उसमें बाइंग हुई थी और 9:30 बजे। मैं ओनली एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि वॉल्यूम को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वॉल्यूम के जितने शेयर बाई किए और जितने शेयर सेल किए वो उतनी ही रहने वाली है। जो उनको दोनों को जोड़कर हम वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करते, अगर दोनों को आप जोड़ते हो तो आपका वॉल्यूम का वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अभी आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए हम जो वॉल्यूम की जो ट्रेंड टेबल रहती है उसकी ओर चलते हैं। अभी आपको जो दिख रहा होगा इस टेबल में पहले एक प्राइस रहती है, उसके बाद में हमने वॉल्यूम डाला है, उसके बाद में एक्सपेक्टेशन क्या रहता है। तो किसी भी वॉल्यूम को देख के हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इसके हिसाब से हम इस टेबल में देखते हैं। तो फर्स्ट वाली जो रो है उसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में जो वॉल्यूम रहती है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब जब प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है तो आप क्या सोच सकते हो कि यहाँ पे जो ये ट्रेंड है वो एक बुलिश ट्रेंड है, मतलब ये अप डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो बायर हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट है सेलर पे। इस चीज़ का आपको समझना चाहिए वॉल्यूम के आधार पर। दूसरी रो में आपको दिख रहा है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो इसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ पे जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको खरीदते रहते हैं, यानी उसको बाई करते रहते हैं। तो प्राइस तो उसकी बढ़ती रहती है लेकिन जो वॉल्यूम होती है उस वॉल्यूम को इतना नहीं बढ़ा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम ही लेते हैं कि आप हम जैसे रिटेलर हैं वो मार्केट में आते हैं, हमने कितने शेयर बाई करेंगे, 100, 500, 1000, 4000, समथिंग 5000 लगभग इतना ही कर सकते हैं या फिर 10,000 मैक्सिमम। तो हम एक रिटेलर इन्वेस्टर हैं तो हम इतना ही मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होने वाली लेकिन उस शेयर की प्राइस ज़रूर इंक्रीज हो जाएगी। जब ऐसा वाला कुछ सिनेरियो आपको बनता हुआ नज़र आता है, यानी वॉल्यूम कम है लेकिन उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो ऐसे वाले स्टॉक को या आप एग्जिट मतलब अवॉइड कर सकते हो। उस ट्रैपिंग में आपको फंसना नहीं है। तीसरी वाली रो में क्या दिख रहा है कि उसमें जो प्राइस है वो डाउन जा रही है लेकिन उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। उसमें ऐसा क्यों हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और प्राइस डाउन जा रही है, इसका मतलब क्या सोच सकते हो कि एक बेरिश ट्रेंड है। यानी अब इसमें जो जो सेलर्स हैं वो बायर पे ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं। आप समझ रहे हो? यानी जो सेलर हैं जो बायर पे ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं, यानी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से एक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है।
और जो प्राइस है वो एक डिक्रीज हो रही है। तीसरी रो में आपको दिख रहा होगा कि जो प्राइस भी डिक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है। उसका मतलब भी जो यही रहता है कि उसमें जो वीक सेलिंग होती है, यानी जो रिटेलर हैं उन वो सेल कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो प्राइस होती है वो थोड़ी डाउन जा रही है और वॉल्यूम भी उसकी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो रिटेलर इन्वेस्टर होता है वो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं कर सकता। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से हम कैसे एक स्टॉक में कैसे एंट्री लेते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं और कितने दिन का हमें कंपेयर करना चाहिए। तो जो एक ट्रेडर होता है, तो वो ट्रेडर क्या करता है कि आज की जो वॉल्यूम है उसको पिछले वाली 10 दिन की जितनी वॉल्यूम है उनसे वो क्या करता है, कंपेयर करता है। यानी जो आज जितनी वॉल्यूम रही है और उसकी जो पिछले वाली लास्ट जो 10 डे की जो वॉल्यूम है उसको क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। तो कंपैरिजन करेगा, जैसे मान लीजिए कि आज कितनी वॉल्यूम है और लास्ट 10 दिन में कितनी वॉल्यूम है। जैसे आज की वॉल्यूम, अभी हाई वॉल्यूम का मतलब क्या रहा इसमें कि जो आज की जो वॉल्यूम है, जो पिछले वाले 10 दिन की जो एवरेज वॉल्यूम निकाली थी हमने, तो पिछले वाले 10 दिन की वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस का जब चालू स्टार्ट किया था वीडियो, उसी टाइम मैंने आपको ये बता दिया था कि हमें OHLC के डाटा हमेशा कलेक्ट करना है। और जब आप किसी भी स्टॉक में उसका चार्ट ओपन करोगे तो आपको पिछले वाली दिन की जो वॉल्यूम कितनी रही है वो भी वहाँ पे दिख जाएगी। तो आप क्या करना, पिछले वाले 10 दिन का जो वॉल्यूम रहता है उसका एवरेज निकालना और उसका कंपेयर करना आज की वॉल्यूम से। तो अगर आज की वॉल्यूम ज़्यादा है पिछले वाले 10 दिन के एवरेज से, तो ये समझ लेना कि ये एक हाई वॉल्यूम है, यानी एक बुलिश ट्रेंड है, समझ रहे हो। उसके बाद में अगर वो लो वॉल्यूम कैसे रहती है कि आज की जो वॉल्यूम है पिछले वाले जो 10 दिन है उसकी तुलना में वो क्या रही है, एवरेज की तुलना में कम रही है। यानी जो आज की जो वॉल्यूम है लास्ट 10 डे की जो वॉल्यूम है उससे भी कम रही है, तो उसको हम बोलते हैं लो वॉल्यूम। और जो एवरेज वॉल्यूम होती है वो क्या रहती है, जो आज की वॉल्यूम और लास्ट की 10 दिन की जो एवरेज वॉल्यूम उसके इक्वल रहती है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज वॉल्यूम। तो हाई वॉल्यूम में दोनों रह सकते हैं, या तो ट्रेंड बुलिश रहेगा या ट्रेंड बेरिश रहेगा। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि अगर हाई वॉल्यूम है तो वो दोनों रहती है कि या तो ट्रेंड क्या रहेगा, बुलिश रहेगा या फिर ट्रेंड बेरिश रहेगा। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। ये पॉइंट रहते हैं, आप नोट करके चल सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में या फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आप नोट करके चल सकते हो कि वॉल्यूम के हिसाब से एक ट्रेडर कैसे कंपेयर करता है आज की वॉल्यूम और लास्ट 10 डे की जो एवरेज वॉल्यूम होता है उसके साथ में कंपेयर करके कैसे एक स्टॉक में एंट्री लेता है। उसके बाद में मैं आपको एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो वॉल्यूम की जो ट्रेंड टेबल हमने अभी देखी है, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि जो एक वॉल्यूम की जो ट्रेंड टेबल हमने बनाई थी, इस वॉल्यूम की जो ट्रेंड टेबल है उसके पीछे का जो सोच रहती है वो क्या रहती है, यानी उसके पीछे की थॉट क्या है। तो उसके चीज़ में हम इसके बारे में अभी समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो स्मार्ट मनी होती है उसको कैसे ट्रैकिंग किया जाता है और स्मार्ट मनी किसको बोलते हैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्मार्ट मनी किसको बोलते हैं, जैसे कि आप जिस जानते हो कि एक रिटेलर इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 5000 ऐसे शेयर खरीद लेगा। अब जब 500 5000 शेयर ऐसा खरीदेगा तो उसकी प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी लेकिन वॉल्यूम इतनी नहीं बढ़ पाएगी। इस चीज़ का आप समझ रहे हो ना कि उसकी प्राइस बढ़ जाएगी लेकिन वॉल्यूम इतनी नहीं बढ़ेगी। तो हम जैसे जो रिटेलर इन्वेस्टर हैं वो उसकी वॉल्यूम को और प्राइस को दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकता। अब रही बात यहाँ पे जो स्मार्ट मनी क्या रहती है, जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी जो वो जब वो खरीदेंगे तो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो लाखों में उनकी क्वांटिटी रहती है। तब जब लाखों में एक साथ कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर उसमें इंटर हो रहा है तो वो क्या करेगा, उस जो स्टॉक रहता है उसकी जो प्राइस एंड वॉल्यूम, यानी उस स्टॉक की प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज हो जाएगी। तो इस जो इंक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी। यानी जो इंस्टीट्यूशनल जब
मार्केट में इंटर होता है, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट मनी बोलते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशनल है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट मनी। यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी को हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। और स्मार्ट मनी को ट्रैकिंग कैसे किया जाता है, ये बड़ा पॉइंट है। क्योंकि अगर आपने स्मार्ट मनी को ट्रैकिंग करना सीख लिया तो ये समझ लीजिए कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो प्रॉपर मार्केट में जो स्मार्ट मनी कहाँ से ट्रैकिंग की जाती है, इस चीज़ को अभी आपको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट रो में हम जो ट्रेंड टेबल थी उसमें फर्स्ट रो में हमें देखा था कि वहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रही थी और उसमें प्राइस भी बढ़ रहा था। उसका मतलब क्या रहा? वॉल्यूम बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रही है, थोड़ी बहुत बढ़ती तो हम जैसे सोच सकते थे कि रिटेलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगा तो उसमें उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी और उसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अब समझ लेना कि स्मार्ट मनी यहाँ पे इंटर हो गई है। जब स्मार्ट मनी मार्केट में इंटर होती है उसी टाइम आपको भी मार्केट में इंटर हो जाना है। और कहाँ तक जो टारगेट रहता है वहाँ तक आपको बने रहना है। जो टारगेट कहाँ तक रहना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस आपका जो कितना प्रॉफिट टारगेट रहता है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखो, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम दूसरी रो की बात करते हैं कि जहाँ पे प्राइस तो इंक्रीज हो रही थी लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है। उसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम रही है। मैंने आपको पहले बता दिया, जब रिटेलर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जो प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती। वो वॉल्यूम क्या रहती है? डिक्रीज रहती है। मैं आपको चार्ट में लेके चलूंगा, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगी। अभी तो आप यही ध्यान रखो कि इसकी प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम रही है, ये समझ लेना। यहाँ पे स्मार्ट मनी नहीं है, समझ रहे? यहाँ पे एक रिटेलर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस जो वाले ट्रैपिंग से आप अवॉइड हो सकते हो, उस वाले स्टॉक से हट सकते हो। मैं आपको अच्छे से बता दिया अभी। फिर थर्ड रो में क्या हो रहा था कि जो प्राइस तो डिक्रीज हो रही है लेकिन उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज होना और वॉल्यूम इंक्रीज होना क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट ये करता है कि हमारी सोच क्या होना चाहिए। एक बेरिश है, मतलब यहाँ पे अभी सेलर ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं बायर पे। यानी जो स्मार्ट मनी हो रही है यहाँ से अब एग्जिट हो रही है। जो भी इंस्टीट्यूशनल, अब जो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो मार्केट से अभी अपना शेयर यानी अपना इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो आपको उसी के साथ में वो एग्जिट कर लेना चाहिए अगर आपने पोजीशन बना रखी है। या फिर आपने शॉर्ट सेलिंग करना है तो जैसे ही स्मार्ट मनी एग्जिट होती है तो आप उसी को ट्रैक करके क्या करना है, उसमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना लेना है। फोर्थ रो में क्या दिख रहा था कि प्राइस डाउन जा रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। वही रहता है कि जो रिटेलर है वो अपनी क्वांटिटी को सेल कर रहा है लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना नहीं है जिससे वो वॉल्यूम को बढ़ा सके। तो ये चार बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्मार्ट मनी को ट्रैकिंग करना समझ में आ गया होगा। स्मार्ट मनी को एग्जैक्ट ट्रैकिंग करना, जो लाइव वीडियो है, हम आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम एक्सप्लेन करने वाले। उससे पहले हम जो इंडिकेटर प्लस जो फंडामेंटल एनालिसिस है उनके वीडियो कंप्लीट करने के बाद में आपको स्मार्ट मनी ट्रैकिंग क्या, वो वीडियो कैसे मतलब ट्रैकिंग कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम जब लाइव जाएंगे तो अब आपको स्मार्ट मनी कैसे ट्रैकिंग की जाती है वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी नॉलेज मिल जाएगा। जैसा कि आप चार्ट में जा रहे हो तो चार्ट में आपको देख के कहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर हो रही है। मैंने आपको ये पहले ये बोला था कि एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। जिसने भी अभी तक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं सीखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छे से सीख सकते हो, ताकि आपको जब आगे ट्रेडिंग करना हो बहुत ईजी हो जाए। तो जैसे कि आपको गोले में दिख रहा है यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। आप जिसने भी वो वीडियो देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बोले कि ये कौन सा पैटर्न
फॉर्मेशन हो रहा है। जैसा ये पैटर्न फॉर्मेशन हो गया वो एक अच्छे से एक सपोर्ट पे है। उसके बाद में सबसे पहले देखने वाली चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो रही है यहाँ पे, आपको वॉल्यूम कैसे दिख रही है। लास्ट की जो आप एवरेज वॉल्यूम निकाल के देखो, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो मतलब मार्केट में एक स्मार्ट मनी एंट्री हो रही है। तो मार्केट में स्मार्ट मनी जब एंट्री हो रही है तो आपको उसी के साथ में इंटर हो जाना है और आपने यहाँ पे पोजीशन बना लेना है। तो टारगेट तक आपने पोजीशन यहाँ पे बना ली और यहाँ पे जब मार्केट स्मार्ट मनी जब एंट्री हो गई आपने इसको ट्रैक कर लिया और इसी के साथ में अपनी पोजीशन बना ली, तो आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वीडियो पूरी देखोगे तभी हर एक पॉइंट आपको समझ में आने वाले हैं। वीडियो अगर आप बीच में स्किप करते हो तो कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे ये चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने यहाँ पे बहुत एक बारीकी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आपको मैंने जो वॉल्यूम का एग्जांपल दिया था वो आपको समझ में आ गया होगा। स्मार्ट मनी का जो एग्जांपल दिया है आपको इस चार्ट में देख के समझ में आ गया होगा। जैसे कहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर हो रही है, यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। पिछले वाली 10 डे के एवरेज लगा के आप देख सकते हो। उसके बाद में हम जैसे डिक्रीज वाली कंडीशन में गए थे, यानी जो ट्रेड जो रहता है वो बेरिश साइड में रहता है। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये एक डाउन साइड में अभी जा रहा है। तो डाउन साइड में जा रहा है तो मतलब वॉल्यूम कब बढ़ेगी, जब एक स्मार्ट मनी एग्जिट होगी मार्केट से। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वॉल्यूम बहुत बड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मार्ट मनी मार्केट में थी वो अभी एग्जिट हो रही है। तो जैसे कि इस कैंडल को आप देखो, ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, यानी जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, प्राइस डाउन हुई है। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में जो स्मार्ट मनी थी वो एग्जिट हो रही है। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट मनी एग्जिट एंड एंट्री का आपको समझ लिया, तो ये समझ लें आप मार्केट से बहुत कुछ पैसा कमा सकते हो, प्रॉफिट में भी रह सकते हो। इस चीज़ का आपको ज़रूरी है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। उसके बाद में हम अभी बात करते हैं रीविजिटिंग, अपनी चेकलिस्ट आपने बनाया था उसको वापस से देखते हैं, वापस से याद करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ भी जब भी आप मार्केट में इंटर लेते हो, किसी भी शेयर में आप इंटर लेते हो, तो उसमें सबसे पहले आपका रोल नंबर एक ही रहता है कि आप उसको कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन अच्छा सा देख के उसके बाद में भी आप एंट्री लोगे। दूसरी बात ये रहती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी जो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है वो ये अच्छे खासे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए, मैं पिछले वीडियो में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। उसके बाद में आज के इस वीडियो में हमें वॉल्यूम का मतलब भी समझ में आ गया और एक स्मार्ट मनी कब एंट्री होती है वो भी समझ में आ गया और कब एग्जिट होती है वो भी समझ में आ गया। वॉल्यूम का मतलब जो शेयर कितनी बाई हुए हैं और कितनी सेलिंग हुई हैं वो रहता है वॉल्यूम का मतलब। उस लास्ट बचा एक इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखो। अगर वीडियो का कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप सीधा सा कमेंट में हमें क्वेश्चन डाल सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप यहाँ पे न्यू मेंबर हैं तो। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। मिलते हैं चलो हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को अच्छे से देखते रहो, स्किप करके देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।